बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम इरशाद बड़ाइच। दोस्तों, आज की वीडियो में दो फार्मों की मछली पकड़ी है और सेल की है। पेशावर से आए थे, नौशहरा से नरोज भाई के का बंदा आया था और वो लेकर गए हैं जिंदा ही। दोस्तों, इसमें एक बाबा शाह मोहम्मद, इसकी वीडियो मैंने लगाई हुई है, उसका फार्म, और दूसरी मछली पकड़ी जुवेद के फार्म से। दोनों की प्रोग्रेस भी शेयर करते हैं और साथ में ये बात भी करते हैं कि क्या इनका रिजल्ट हौसला अफजा है, क्या इतनी इनकम बहुत है, क्या इतनी होनी चाहिए, अगर नहीं हौसला अफजा तो फिर हमें कैसे काम करना चाहिए। ये सारी बातें करेंगे इसमें। सबसे पहले हम बाबा शाह मोहम्मद के फार्म पर गए, उधर जाल मारा। पहले तो हमें जाल ही मुश्किल से लंबरदार साहब ने दिया। उसकी जाल लेने की जो वीडियो है ना, वो एंड पर मैं लगाऊंगा, आप थोड़ा महसूस होइएगा कि किस तरह उनको हमने मनाया जाल के लिए। चलो, ये बातें बाद में होंगी, पहले काम की बात करते हैं। दोस्तों, 2 साल की मछली है इनकी, 1 कनाल का फार्म है। 500 मछली डाली थी बकौल इनके। इन्होंने बहुत ज्यादा निकाली और खाई, लेकिन 70,000 की पिछले साल इन्होंने सेल की थी। इस बार सिर्फ 28 दाने, हमारे काबू 28 दाने ही आए। बाकी छोटी छोटी थी थैला, पा 1.5 पा की, वो हमने फार्म में छोड़ दी। और जो 28 दाने आए उनका 86 किलो वजन हुआ। एवरेज खुद निकाल लें, तकरीबन 3.5 किलो बनती है। ये मछली इधर से डाली। पहले मैं प्रोग्रेस शेयर कर लूं, फिर आगे बात करेंगे। अब जुवेद भाई के पास गए, उनकी 1 साल की तकरीबन मछली है, 5 कनाल का फार्म है। 3,000 उन्होंने मछली डाली हुई है, 2300 ग्रास, 300-400 जो है वो दूसरी संगाड़ा, और मली 300-400, और बाकी उसमें कीड़ा पैदा हो गया था बेशुमार, उसको खाने के लिए मली पैदा की डाली थी। दोस्तों, जुवेद भाई के फार्म से हमने 2-3 जाल लगाए, 10 मन मछली पकड़ी, जिसकी एवरेज निकली तकरीबन 1.25 किलो एवरेज। 2 किलो 2.5 किलो के दाने भी थे, किलो का भी था, किलो से कम नहीं था, यानी थे बहुत ज्यादा, यानी दाने थे वो थैला वगैरह के, ग्रास का किलो का ही था। लेकिन वो जो किलो से कम थे वो तो फिर हमने पकड़े ही नहीं ना, दोबारा पानी में छोड़ दी। किस्सा मुख से 10 मन मछली वो पकड़ी। अब उसमें क्या है क्या नहीं है वो अभी अल्लाह जाने, लेकिन छोटी मछली बहुत है। अब दोस्तों, मेरा ख्याल है कि ये बात आपसे करनी चाहिए कि ये कोई हौसला अफजा नहीं है, आज के दौर में तो नहीं है। अब बेशक बाबा शाह मोहम्मद ने भी 2 सालों में तकरीबन 1.5 लाख रुपया इसमें से 1 कनाल से निकाल लिया, और बकौल उनके उन्होंने खाई भी बहुत, पर कितनी खा गए होंगे। और जुवेद भाई ने 2 लाख की तकरीबन कल फरोख्त की, और बाकी जो है साइज बराबर होगा, कुछ उसमें बची होगी, मनी नहीं पकड़ी गई, जाल सही नहीं था। चलो भाई, 10 मन और निकाल लें, 10 मन और निकाल लें। और अगर 4 लाख की भी हो तो 5 कनाल जगह है। अब अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। 5 कनाल जगह है, अगर साइड के बन्ने भी लाए जाए ना,
तो वो तकरीबन 1 एकड़ ही मसरूफ हुई है। ठीक है, उसमें अगर जिस जगह पर ये फार्म है किन्नों का बाग भी हो ना, तो 6-7 लाख 8 लाख कम से कम देता है साल का। तो जो अगर मछली 4 लाख की सेल की तो क्या की, मेरे हिसाब में तो कोई ये नफा बख्श काम नहीं, शौक ही है, सिर्फ महंगा शौक है। इसी तरह बाबा शाह अहमद ने किया, उसका आप हिसाब लगा रहे हैं, अगर मछली 4 किलो 5 किलो की भी हो तो भाई देखना तो यह प्रोडक्शन कितनी निकली है, कमाया कितना है। असल पॉइंट तो ये है ना, आज के महंगाई के दौर में ये शुक्का शाकी वाला तो माहौल नहीं ना चलता। दोस्तों, ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूं आपको कि एक दोस्त है मुल्तान से, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे अपने फार्म की वीडियो वगैरह भी दिखाई और बताया कि ये आप जो बातें करते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे फार्मिंग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मेरा 2.5 किले का यानी 2.5 एकड़ का फार्म है, और मैंने एक यानी 2 साल पहले 38 मरले यानी 2 कनाल से भी कम जगह में एक फार्म है, उसमें मैंने 2,085 डाली थी, और मैंने उसमें से 100 मन वजन निकाला था। और अभी उन्होंने जो वीडियो शेयर की तो मैं हैरान रह गया कि मार्च में वो कहते हैं मैंने बच्चा लेकर डाला, और मार्च में बच्चा डाल के अभी वो सेल कर रहे हैं, 1 किलो 800 ग्राम की एवरेज निकल रही है, 2.5-3 किलो की भी है उसमें। अब जरा सोचें ना, जरा इमेजिन करें कि 2 कनाल से वो कितनी आमदन ले रहे हैं। ठीक है ना, एडवांस फार्मिंग करके। उन्होंने मंडी का पूरा वोचर मुझसे शेयर कर दिया कि ये मेरी सेल हो रही है भाई। अब आप 460-470 रुपये मंडी में सेल हो रही है, उनकी मुल्तान मंडी में। दोस्तों, ये बात सोचें आप कि अगर जमीन का ये वैल्यू का हिसाब लगाया जाए आज के दौर में, आपका अपने अखराजात का हिसाब लगाया जाए, तो ये क्या फार्मिंग होगी कि तकरीबन 5 कनाल से बंदा 4 लाख लेके बैठ गया साल का। कोई फार्मिंग नहीं है ये, इसका कोई फायदा नहीं, सीधी बात है। अब देखें, अगर इसी पहले बाबा शाह अहमद की बात करते हैं, इसी 1 कनाल फार्म में उन्होंने 2,085 डाली होती। ठीक है, अब 2,085 जो है 3 लाख की फीड खा जाती ज्यादा से ज्यादा। अगर उसको 4 लाख की 5 लाख की फीड उसको खिला देते, सीधी बात है। अब 5 लाख की अगर वो फीड खा जाती ना, ठीक है, इसका क्या मतलब कि 300 किलो वजन फीड वो खा जाए। ठीक है, तकरीबन 300 से ऊपर ही बनती है। और सॉरी, मैं 300 कह गया, 3,000 के जी फीड की बात कर रहा हूं। 3,000 के जी फीड उसको खिला दें। अब 3,000 के जी फीड खिलाकर 3,000 किलो वजन पक्का आता है 85 का। 4.5 लाख की फीड बननी थी, और 400 के हिसाब से भी सेल करते, 400 के हिसाब से भी सेल करते, ठीक है ना, तो 12 लाख की सेल होनी थी। 4.5 निकालने 12 लाख से, 8 लाख इन्होंने फिर भी बचा लेना था। सोलर वही चलना था, फसलों को पानी वही लगना था, इसलिए ऊपर के खर्चे तो कोई भी एक्स्ट्रा नहीं डलने थे ना। इसी तरह ये ग्रेट भाई अगर इसमें 85 डाल देते, 5 कनाल का
इनका फार्म है, ठीक है। 8,000 रुपये एसकेएफ डाल लेते, 6,000 डाल लेते, चलो 6,000 से चलते हैं, 6,000 रुपये एसकेएफ डाल लेते, 10,000 केजी फीड खिला देते, ठीक है। अब 10,000 केजी फीड 15 लाख की बननी थी, ठीक है। 15 लाख की फीड खिला दी और 40 लाख की मछली बननी थी। 15 निकालें, 35 इसमें बचा लेना था, और लोग बचा रहे हैं, बचा रहे हैं। मैं खुद इंशाल्लाह उन लोगों की वीडियो बनाऊंगा जाके प्रूफ के साथ, अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। बस सारी इस प्रोसेस का, इस वीडियो का एक ही नतीजा है भाई मेरे नजदीक। अब आप लोगों ने भी कमेंट में बताना है, अपनी कीमती राय देनी है। बहुत सारे दोस्त राय देते हैं और उनका बहुत एहतराम है और दिली शुक्रिया उनका, यकीन जाने दिली शुक्रिया जो भी अपनी राय देते हैं, क्योंकि हर काम एडवांस हो गया है, तो इसको हम क्यों इसकी तरफ ना आए, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर बातें जो जब दिल से निकलती हैं, लेकिन फिर भी आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, खुदा हाफिज। जी दोस्तों, ये आतिफ लंबरदार साहब के डेरे पर आ गए हैं और ये मच्छियों को खुराक डाल रहे हैं, और साथ ही इनसे हमने लेना है जाल। आप देखते हैं हाँ करते हैं कि ना करते हैं। सलाम अलैकुम जी। आतिफ लंबरदार साहब सुनाओ की हाल है? असी जनाब तुहाडे को आए हाँ मुलाकात भी करन ते सन जाल दिओ, अहां गड्डी लोड करानी है पेशावर दी। जाल दुनिया तो वेख रही है, हर बंदे नूं पता है भाई लंबरदार साहब को जाल भी है। चल ध्यान करो, यही ना करो, दुनिया वेख रही है जनाब तुहानू। नहीं नहीं ये काम नहीं। और सुनाओ ठीक? मच्छी का सुनाओ, फीड पान लगे हो? अच्छा पाओ, हमारा देखिए नज़ारा करके। ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੌਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਆ ਜਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮੱਛੀ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਵੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਲੋਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਮੱਛੀ ਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਦੀ ਚੜ ਜਾਲ ਵੀ ਦੇ। ਜਾਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਧਰ। ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਕੋ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫੜ